षष्ठ सर्ग। गुणों के समुद्र, जगत के स्वामी, लक्ष्मी युक्त और महान ऐसे अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्व साधु परमेष्ठियों को मुक्ति की प्राप्ति के लिए मेरा प्रतिदिन नमस्कार है। योगीराज मुनीश्वर की वाणी से पाप के फल से उत्पन्न दुखों से पूर्ण पूर्व भवों के घटना चक्र को सुन श्री चंद्रवाहन राजा नाग शर्मा तथा अन्य नागरिक श्रोताओं को संसार के भोगों तथा शरीर गेहादि पदार्थों में वैराग्य उत्पन्न हो गया और हृदय में विचार किया कि जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा हुआ जैन धर्म ही महान शुभ है, दयामयी तथा सत्य है। अन्य मूर्खों द्वारा कहा हुआ धर्म तो जीव हिंसक है। भक्ति और मुक्ति के कारण होने से जिनेंद्र देव ही केवल सर्वज्ञ हैं। वे ही निर्दोष और महादेव भी हैं, और सब तो दोषों से भरे हुए हैं। अंगों और पूर्वों में जिनका वर्णन है, ऐसे सर्वज्ञ जिनेंद्र भगवान द्वारा प्रणीत शास्त्र ही सच्चे और धर्म के मूल हैं। लोक अलोक के ज्ञाता, संसार के बंधु, चतुर निर्ग्रंथ गुरु ही पूज्य हैं, और विषयों से आकुलित जन पूज्य नहीं हैं। तीन जगत का दीपक और तीन काल की सूचना देने वाला जैसे निर्ग्रंथ दिगंबर योगियों का ज्ञान होता है, वैसा अन्य मिथ्या दृष्टियों का नहीं है। जैसे कोई विष खाकर भी जीने की इच्छा करता है, वैसे ही कुमार्गगामी मिथ्या दृष्टि जीव हिंसा से कल्याण की इच्छा करते हैं। जैसे कोई सांप को माला समझकर गले में डालता है, वैसे ही खोटे मार्ग में जाने वाले धर्म बुद्धि से पितृ तर्पणादि पाप का सेवन करते हैं। अंतरंग और बहिरंग, इस प्रकार दोनों प्रकार के मैल छूट जाने से केवल जैन धर्म ही शुद्ध होते हैं। बाकी सब अन्य मिथ्या दृष्टि ऊपर से जल से धोए हुए मदिरा के घड़े के समान हैं। मिथ्यात्व और मोह रूपी मैल से लिपटे हुए जो केवल स्नान से अपने को शुद्ध मानते हैं, वे बुद्धि भ्रष्ट हो जाने से मृग मरीचिका में पानी समझते हैं। धर्म के बिना हमारे इतने दिन खोटे मतों के आश्रय से व्यथा ही चले गए। आज किसी अत्यंत पुण्य के योग से सन्मार्ग जैन धर्म का लाभ हुआ है। इस प्रकार के विचार और निमित्त से उस नाग शर्मा पुरोहित के हृदय में वैराग्य भाव और भी दूना हो गया, और मुनिराज के वचन रूपी अमृत से उसको परम निर्वेक भाव की प्राप्ति हो जाने से उसने जो पहले मिथ्यात्व रूपी विष का भक्षण किया था, उसे निकालकर अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को छोड़ जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर ली। उसी समय साथ में जो अन्य ब्राह्मण थे, उनमें से अनेकों ने मुनिराज के वचनों से श्रेष्ठ धर्म का महात्म्य जानकर कुमार्ग का परित्याग कर दिया और संसार, देह, भोगादि से विरक्त हो दोनों प्रकार के परिग्रह को छोड़ मुनि पद धारण कर लिया। श्री नाग शर्मा पुरोहित की सुपुत्री नागश्री ने भी अपने समस्त पूर्व भव के वृत्तांत को सुन अनाचार और पापों से डरकर वैराग्य रूपी भूषण को धारण कर लिया। उस अत्यंत विदुषी पंडिता ने एक साड़ी के अतिरिक्त संपूर्ण परिग्रह को छोड़कर बालकपने में ही आर्यका की दीक्षा धारण कर ली। त्रिदेवी आदि जो अत्यंत समझदार और विलक्षण ब्राह्मणियां थी, उन्होंने भी धर्म श्रवण करने से मोह रूपी शत्रु को पछाड़कर वैराग्य से स्वर्ग और मोक्ष के सुखों की प्राप्ति के लिए शीघ्र ही समस्त परिग्रहों को छोड़ कल्याण की खान और मुक्ति की माता स्वरूप सारभूत जैन दीक्षा धारण कर ली। चंपा नगरी के राजा श्री चंद्रवाहन ने भी इस कथा के सुनने से संसार, देह, भोगादि से विरक्त हो अपने पुत्र लोकपाल को राज्य का भार सौंप दिया और स्वयं मुनि दीक्षा धारण कर ली। इस राजा के साथ अन्य कितने ही लोगों ने भी संवेग धारण कर लिया। अंतःपुर में रहने वाली
कितनी ही रानियों तथा महिलाओं ने भी संवेग में तत्पर हो आर्य का दीक्षा ले ली। बहुत से नागरिकों ने उस कथा रूपी अमृत के पीने से मिथ्यात्व रूपी विष को उगलकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। कितने ही लोगों ने महाव्रत लेकर मुक्ति लाभार्थ मुनि पद धारण कर लिया और कितने भक्त जीवों ने अणुव्रत लेकर श्रावक दीक्षा ले ली तथा कितने ही पुरुषों ने जैन धर्म में अपनी हार्दिक श्रद्धा रख श्रावक पद धारण किया। इस प्रकार श्री सूर्यमित्र मुनिराज का बड़ा भारी संग हो गया। श्री मुनिराज ने धर्म प्रभावना और धर्म प्रसार के लिए इस बड़े भारी संग के साथ विहार करना प्रारंभ किया। सभी नवीन दीक्षित साधुओं ने गुरु के वचन से यत्न पूर्वक उत्तम ज्ञान की प्राप्ति के लिए अंग पूर्वों का पठन पाठन प्रारंभ किया और कर्मरूपी वन को दावानल के समान जो 12 प्रकार का तपश्चरण है उसे करना प्रारंभ किया। इस प्रकार सांसारिक मोह रूपी शत्रु के विनाश के लिए अपने गुरु के साथ साथ सभी तपश्चरण में लीन हो गई। वे सब सूने मकानों, गुफाओं, पर्वतों आदि निर्जन और शांत स्थानों में ध्यान और अध्ययन के लिए प्रमाद रहित हो रहने लगे। उन्हें मार्ग में चलते हुए सूर्य अस्त हो जाता तब वे जीव दया के लिए वहीं कायोत्सर्ग पूर्वक खड़े रह जाते थे। वे सभी साधु मुनिराज स्थिर चित्त हो यत्न पूर्वक धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में लगे रहते थे। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का तो उनके काम ही क्या था। वे श्रावकों को स्वाध्याय, देव पूजा, आवश्यकों के पालन करने का धर्मोपदेश ही देते थे। किसी की भी कथा का उनके पास काम नहीं था। वे सदैव अतिचार रहित चंद्रमा के समान निर्मल चारित्र को पालते थे और सारभूत मूल गुणों व उत्तर गुणों का यत्न पूर्वक पालन करते थे। वे समस्त मुनिराज पाप, स्त्रियों के रूप और मिथ्यात्व वर्धक स्थानों के देखने में अंधे थे और जिनेंद्र भगवान की मूर्ति, सिद्ध भूमि, धर्म स्थान आदि के देखने में नेत्र सहित थे। खोटे मिथ्यात्वर्धक किंतु लोक में तीर्थ स्थान कहे जाने वाले मार्गों के जाने में पंगु थे। उत्तम आत्महितैषी तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा गुरु उपासना आदि धर्म कार्यों में पांव सहित और शीघ्रगामी थे। इस प्रकार श्री सूर्यमित्र आचार्य ने अपने संघ के साथ भूमंडल में विहार करते हुए मार्ग में लोगों को धर्मोपदेश द्वारा तृप्त करते हुए, धर्म में स्थापित करते हुए राजगृह नगर के प्रासुक उद्यान की भूमि में धर्म के प्रकाश के लिए एक दिन आ पहुँचे। कौशाम्बी नगरी का राजा अतिबल भी उसी समय अपने चाचा सुबल से मिलने के लिए वहां आया था। राजा अतिबल की सुबल राजा ने बड़ी मनुहार व आवभगत की थी, सो थोड़े दिन दोनों राजाओं ने साथ ही निवास किया। वनपाल ने इन दोनों राजाओं से उद्यान में मुनि संघ के आने के समाचार कहे, सो ये राजा सुनते ही मुनि वंदना के लिए उद्यान को चल पड़े। महान दीप्तिधारी आचार्य को उद्यान में विराजमान देखकर नतमस्तक हो नमस्कार कर उत्तम सामग्री से पूजन कर राजा सुबल बहुत ही आश्चर्यान्वित हो गया। राजा सुबल ने जब श्री सूर्यमित्र आचार्य महाराज की शरीर की कांति को, जो कि सूर्य के तेज को भी तिरस्कृत करने वाली थी, देखा तो बड़ा भारी प्रसन्न हुआ। राजा ने यह अतिशय देखकर हृदय में सोचा कि यह सारा जैन दीक्षा और तपस्या का चमत्कार है, जो मेरा यह सूर्यमित नामक ब्राह्मण पुरोहित जिन दीक्षा और तपश्चरण के फल से इस प्रकार का दीप्त रूप, दिव्य शरीर, महाज्ञानी, महातेजस्वी, कांति और ज्योति का पुंज संघ नेता आचार्य हो गया। जब तप, संयम, ध्यान आदि से यही महान रिद्धियां उत्पन्न हो जाती हैं, तीन जगत में मान्यता प्राप्त हो जाती है, प्रतिष्ठा सत्कार आदि प्राप्त होते हैं, तब परलोक में तो न मालूम उन महात्माओं को किस प्रकार की महान विभूति मिलती होगी। राज्य लक्ष्मी जो मनुष्य को प्राप्त होती है, वह भी किसी तपस्या के फल से ही प्राप्त होती है। यदि इस राज्य लक्ष्मी का त्याग करके तपस्या की जाए
तो विनाशी सुख और मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस राज्य लक्ष्मी को छोड़ने में अधिक विलंब करना ठीक नहीं। चतुर पुरुष वे ही होते हैं जो अपने कल्याण के कार्य में विलंब नहीं करते। इस प्रकार के विचार से सुबल राजा के हृदय में पूर्ण वैराग्य भावों की उत्पत्ति हो गई। संसार के विषय भोगादि से अरुचि हो गई। धर्म और धर्म के फल में अनुराग हो गया। उसने निश्चय कर लिया कि राज्य का यह अत्यंत खोटा भार अपने सिर से उतारकर तपश्चरण का श्रेष्ठ भार लादना चाहिए। इस प्रकार उसने तपस्या के लिए तैयार हो अतिबल राजा से राज्यभार संभालने को कहा और कहा कि इस राज्य का भार तुम संभालो, मैं अब संयम ग्रहण करता हूँ। सुबल राजा की यह बात सुन राजा अतिबल ने कहा कि बुद्धिमान, जिस राज्य के दोषों को आप जानकर छोड़ रहे हो उनसे ज्यादा दोष मैंने जान लिए हैं, और जिस तपश्चरण, चारित्र और धर्म के गुण आपने जाने हैं उनसे भी अधिक ज्ञान रूपी निर्मल नेत्रों से मैंने जान लिए हैं। इसलिए मैं इस अनर्थों के मूल राज्य के भार को उठाने में समर्थ नहीं हूँ और आपके समान ही कठिन और दुर्धर तपश्चरण करूँगा, क्योंकि इस संसार के राज्य से भी बड़ा मुक्ति साम्राज्य तपस्या से ही प्राप्त होगा। जब राजा सुबल ने यह अच्छी तरह जान लिया कि अतिबल संसार से उदासीन है और राज्य तक करना नहीं चाहता, तो उसने मीनध्वज पुत्र को राज्य का भार सौंप दिया और आप अतिबल आदि अनेक लोगों के साथ संपूर्ण परिग्रह का त्याग महान मुनिपद धारण कर लिया। उन मुनिराजों सहित धर्म प्रभावना में तत्पर जगत के बंधु हितकर श्री सूर्यमित्र आचार्य मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के लिए नगर, ग्राम, वनादि में वहां से चल विहार करने लगे। नागश्री आरिका भी अपनी शक्ति को ना छिपाकर निरतिचार, संयम और तप पाल रही थी। जब उसकी आयु केवल 1 मास शेष रह गई है ऐसा जान लिया गया, तो उसने समाधि मरण के लिए सब प्रकार के आहार का त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। संपूर्ण क्षुधा तृषादि परिशहों को जीतकर उपवास रूपी अग्नि के संयोग से अपने समस्त शरीर को पवित्र और शुद्ध कर 4 प्रकार की आराधनाओं को साध कर धर्म ध्यान रूपी रत्न के साथ समाधि पूर्वक प्राण छोड़े। नागश्री ने अपने मानव पर्याय से प्राण त्याग कर तप और संन्यास के प्रभाव से सुख की खान अच्युत स्वर्ग के रत्नमयी पद्म गुल्म विमान में महर्दिक दिव्य रूपधारी देव पर्याय प्राप्त की, अर्थात नागश्री का जीव पद्मनाभ नामक देव हुआ। नागश्री का पिता जो नागशर्मा पुरोहित था, वह भी तपस्या और अंत में किए गए समाधि मरण के प्रभाव से उस अच्युत स्वर्ग में महर्दिक देव हो गया। नागश्री की माता जो त्रिदेवी थी और जो आर्यका हो गई थी, वह भी तप संयम के प्रभाव से अंत समय अनशनादि तप के कारण आत्मशुद्धि पूर्वक शरीर त्याग कर इसी पद्मनाभ देव के अंगरक्षक देव की पर्याय में जा पहुंची। चंद्रवाहन राजा, सुबल राजा और अतिबल राजा जो योगीराज हो गए थे, उत्तम उत्तम तपश्चरण करते हुए संन्यास पूर्वक प्राणों का त्याग कर तप और संयम धर्म के प्रभाव से सुख की खान आरण नामक स्वर्ग में महान विभूतिदारी देव हो गए। अन्य मुनिराज भी जीवन पर्यंत अद्भुत तपश्चरण कर अंत में संन्यास धारण कर धर्म ध्यान से प्राण त्याग कर अपने अपने पुण्य के योग्य स्वर्गों में दिव्य स्वर्गीय विभूति के धारी महर्दिक देव हो गए। कितनी ही आर्यकाएं भी रत्नत्रय के प्रभाव से स्त्रीलिंग छेद कर यथा योग्य सुख से भरे सौधर्म स्वर्ग से अच्युत तक के विभिन्न स्वर्गों में जाकर देव हो गए। अब वे पद्मनाभादिक देव अंतर्मूर्त काल में ही संपूर्ण यौवन को प्राप्त हो स्वभाव से ही उत्पन्न दिव्य श्रेष्ठ वस्त्राभरणों से मंडित शिला के संपुट के बीच
दिव्य कोमल शैया पर बैठते हुए आश्चर्य से भरे चित्त से उस देवलोक संबंधी संपदाओं को देख क्षण मात्र में ही अवधि ज्ञान से युक्त हो गए। उस अवधि ज्ञान से इस समस्त देव संपदा को तप का फल जानकर और पूर्व जन्म के सारे वृत्तांत को जान जैन धर्म के प्रति और भी दृढ़ बुद्धि के धारी हो गए। इसके बाद वे पद्मनाभादिक देव अपने परिवार सहित श्रेष्ठ धर्म की साधना के लिए स्फटिक मणिमय जिनालय के दर्शनार्थ गए। वहां जाकर करोड़ों सूर्यों के तेज से भी अधिक तेज वाले सिद्ध प्रतिमाओं के श्री तीर्थंकर भगवान के बिंबों के दर्शन कर उन्होंने नमस्कार और स्तुति करते हुए महान पूजा की। बड़े भारी देवोपनीत ठाट बाट से भक्ति पूर्वक दिव्य और उत्कृष्ट अष्टविध सामग्री द्वारा पूजा अर्चना करते हुए गीत नृत्य वादित्रादि द्वारा चैत्य वृक्षों में स्थित जिन मूर्तियों की पूजा की और पीछे नंदीश्वर आदि मेरियों में जाकर वहां जिन पूजा का महान आनंद प्राप्त किया, वहां से विदेह क्षेत्रों में जाकर श्री जिनेन्द्र देव, गणधर देव, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधुओं के चरण कमलों की भक्ति पूर्वक पूजा करके सिर से प्रणाम कर उनसे परम धर्मामृत का पान कर वे देव अपने अपने स्थान पर चले गए। वहां जाकर धर्म, संयम और तप से प्राप्त दिव्य स्त्री विमानादि संपदाओं में लीन हुए। धर्म में लीन ये देव स्वर्गों में श्री जिनेन्द्र देव के पंच कल्याणकों की पूजा करते रहते हैं तथा बाकी केवलियों की भक्ति पूर्वक ज्ञान कल्याणक की पूजा करते हैं। गंधर्वों, मुनिराजों की पूजा जो कि शुभ पुण्य बंध की माता के समान है करते रहते हैं। इस प्रकार अन्य अन्य श्रेष्ठ आचरणों से वे देव सदैव शुभ पुण्य बंध करते हुए सहस्रों देवांगनाओं के साथ नाना प्रकार के भोग भोगते हैं। स्वर्गों में दिन रात्रि का भेद नहीं होता, वहां ऋतुएं दुखदायक नहीं होती, वहां सदैव सुख देने वाला समान काल ही रहता है। वहां न कोई दीन गरीब है, न निर्धन है, न रोगी है, न कुरूप है, न दुस्वर है, न दुखी है, न पागल है, न विकलांग ही है। ऐसे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं दिखते हैं। स्वर्गों में सभी देव दिव्य लक्ष्मी, कांति, धैर्य आदि से विभूषित, संपूर्ण दुखों से रहित और सुखरूपी समुद्र के मध्य में मग्न होते हैं। पद्मनाभादि संपूर्ण देव समस्त दुखों से दूर, बिना टिमकार के नेत्र वाले, चतुर, जिनेन्द्र भक्ति में तत्पर, सप्त धातुमल पसेव आदि से रहित और दिव्य शरीर के धारक थे। इनका 3 हाथ ऊंचा शरीर था और 22 सागर प्रमाण आयु थी। ये 22,000 वर्ष में केवल मानसिक आहार ग्रहण करते थे और 11 मास में एक बार श्वास लेते थे। छठे नरक पर्यंत शुभाशुभ रूपी द्रव्य को अवधि ज्ञान के योग से जान लेते हैं। छठे नरक तक की पृथ्वी पर्यंत विक्रिया रिद्धि बल से ये गमनागमन कर सकते हैं, किंतु करते नहीं। देवांगनाओं के दिव्य रूप श्रृंगार और नाना प्रकार के नृत्य को देखते हुए अप्सराओं के मुख से नाना प्रकार के मनोहर गीतों को सुनते हुए महल, उद्यान, पर्वत, मेरु आदि असंख्य द्वीप समुद्रों में देवांगनाओं के साथ क्रीड़ा करते हुए अपनी इच्छा अनुसार नाना प्रकार के भोगों को भोगते हुए बीते हुए काल को नहीं जानते हैं, अर्थात समय जाता हुआ उनको दिखता नहीं है और वे सुखरूप समुद्र में मग्न रहते हैं। इस प्रकार पुण्य के बल से, जो कि तपश्चरण से प्राप्त होता है, परम सुख की दाता विभूति को प्राप्त कर भोग भोगते रहते हैं। इसलिए धर्मात्मा सज्जन पुरुषों को चाहिए कि सुख की प्राप्ति के लिए समस्त शक्ति के साथ एक धर्म का ही सेवन करें। धर्म ही समस्त विश्व के मनोरथों को सिद्ध करने वाला है। धार्मिक लोग धर्म का ही सहारा लेते हैं।
धर्म से ही सत्पुरुषों को शिवपद की प्राप्ति होती है। इसलिए धर्म को नित्य नमस्कार हो। धर्म के अतिरिक्त जगत में सुखकारी दूसरा पदार्थ नहीं। धर्म का बीज सम्यक दर्शन ही है। धर्म में मेरा सदैव मनोयोग बना रहे। हे धर्म, मेरे घातिया कर्मों को नष्ट कर। इस प्रकार धर्म की महिमा पूर्वक उससे निवेदन करते रहना चाहिए। इस प्रकार सुकुमाल चरित्र में नागश्री, नागशर माती का तपश्चरण और उससे स्वर्ग गमन आदि का वर्णन करने वाला छठा सर्ग समाप्त हुआ।